बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज पीर का दिन है। आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 21 बार ये तस्बीह पढ़ लेना, 3 मिनट बाद मौजज़ा खुद अपनी आंखों से देख लेना। मेरे भाइयों, ये वजीफा पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद फौरन पूरी हो जाती है। ये वजीफा अगर कोई बंदा सुबह पढ़ता है तो शाम तक हाजत पूरी हो जाती है। कोई फकीर है, तंग दस्त है, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी, गुर्बत जो खत्म होने का नाम तक नहीं लेती, जो शख्स भी किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, मुझे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, तो मेरे भाइयों आज पीर के दिन सिर्फ ये 3 काम करके देख लेना। ये 3 काम करते ही उस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। भाइयों याद रखना, आपने पीर के दिन इस अमल को लाजमी करना है, वरना आप पछताएंगे। काश हमने ये वजीफा पीर के दिन कर लिया होता तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों अरबों खरबों के मालिक होते। मेरे भाइयों, आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट काट के देखेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मनमानी से इस वजीफे को पढ़ेंगे, तो फिर आपको इस वजीफे का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। अब जिन लोगों के वजीफे पूरे नहीं होते वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी से पढ़ते हैं। भाइयों, आप वीडियो को भगा भगा के देखते हैं, इसलिए आपको वजीफे की समझ नहीं आती। बाद में फिर आप लोग हमसे गिला शिकवा करते हैं कि वजीफों का तो कोई फायदा नहीं होता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के कलाम में असर ना हो? भाइयों, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% कामयाबी है। लेकिन भाइयों, बस कमी हमारी जात के अंदर है। आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को मुकम्मल दे देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना क्या है कि आज इस वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है। आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़ के अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम भाइयों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इस अमल से मुस्तफीद हो सके और इस कार्य खैर में आपका भी साथ शामिल हो सके। मेरे भाइयों, कोशिश करें कि इस अमल को हरगिज ना छोड़ें, इस अमल को लाजमी कर लें। और मेरी कोशिश ये भी है कि आज आप में से कोई भी शख्स इस ताकतवर वजीफे से महरूम ना रहे, कोई भी शख्स इस वजीफे को ना छोड़े। भाइयों, आज पीर का दिन है। आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ ये इतना ताकतवर, इतना मुजर्रब, इतना आजमूदा है कि सिर्फ 21 बार पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है, रुकावटें हट जाती हैं और बंदिशें टूट जाती हैं। जो शख्स कहता है कि आज तक वजीफों का फायदा नहीं हुआ, जो शख्स कहता है कि वजीफों से आज तक कोई दुआ कबूल नहीं हुई, ना परेशानी खत्म होती है, ना हाजत पूरी होती है, आज जो कोई गुर्बत का मारा है, कारोबार बंद है, घर में खाने को कुछ नहीं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, पैसा न होने के बराबर है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का आपको सोचना पड़ता है, तो आज पीर के दिन 21 बार ये तस्बीह पढ़ के देख लो और अल्लाह करीम से मांग के देख लो। आप अपनी खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। अल्लाह इतना अता फरमाता है कि पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है, बंदा खुद हैरान हो जाता है कि ये इतना पैसा और दौलत कहां से आ रही है। भाइयों, किसी भी तरह की बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी के लिए पढ़ लो, बेरोजगारी के लिए पढ़ लो, बेऔलादी के लिए पढ़ लो, कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए पढ़ लो, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए। आज पीर के दिन सिर्फ 21 बार ये तस्बीह पढ़नी है। रब करीम बेहतर नहीं, इंशाअल्लाह बेहतरीन से नवाजेगा, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है। आज जो वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये वजीफा रब करीम के 2 नामों का वजीफा है। वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ तो गौर और तवज्जो से सुनिएगा। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अब जो वजीफा बताने जा रहा हूँ ये बेहद मुजर्रब और ताकतवर अमल है। ये पीर के दिन का दौलत का एक ऐसा ताकतवर अमल है कि पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है कि काश कभी ये वजीफा हमने पहले पढ़ लिया होता तो आज दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। प्यारे भाइयों, कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, कब तक लोगों के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाएंगे, कब तक लोगों की ठोकरें खाएंगे, कब तक लोगों की मोहताजी बर्दाश्त करेंगे। जो शख्स मोहताजी से निकलना चाहता है, अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा चाहता है, वो आज पीर के दिन 21 बार या वहाबू या रजाकू को पढ़ के देख ले। अल्लाह के 2 नाम या वहाबू या रजाकू बताए गए तरीके से पढ़ना है, तो जो कीजिएगा। इसके बाद क्या पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा कि या वहाबू या रजाकू इसमें आजम है। अल्लाह के 99 नाम है, हर
ہر نام کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، ہر نام کی اپنی طاقت ہے، لیکن یا وہابو اور یا رزاقو یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھنے والا مستجاب دعوات ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا فقیری سے بادشاہی میں چلا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا غربت سے تنگ دستی سے جان چھڑا لیتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بھائیو، یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا وہابو کا مطلب ہے بے شمار دینے والا، یا وہابو کا مطلب ہے رزق اور دولت کی برسات کرنے والا، یا وہابو کا مطلب ہے راتوں رات امیر و کبیر بنا دینے والا، اور یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ عاملین فرماتے ہیں کہ جو شخص یا وہابو پڑھتا ہے اللہ فوراً اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو شخص ارجنٹ بیسس پہ کامیابی چاہتا ہے، جو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جو جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جو شخص جلد اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، وہ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے تو ایک بار مانگ تو صحیح، تو جس حاجت کے لیے، چند پیسوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، تو یا رزاقو کو پڑھ، میں تیرے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ والو، یا وہابو یا رزاقو کو جب ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ان کی عظمت اور فضیلت پہلے تمام وظیفوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ آج پیر کے دن یا وہابو یا رزاقو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج پیر کا دن موجود ہے، آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آج پیر کے دن یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے بھائیو، اللہ فرماتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جب اللہ فرماتا ہے کہ جب تو شرک کرتا ہے تو تو جہنم واصل ہو جاتا ہے، اور جب تو اللہ کی بڑائی اور عظمت اور وحدانیت کو بیان کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رب سے اپنی کوئی بات بنوانا چاہتے ہیں، رب سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج پیر والے دن یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ بھائیو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج پیر کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ یہ موقع آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اور جو لاپرواہی کرتا ہے پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کی منت سماجت کرتا ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، یا پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں، پورا سال لوگوں کے تانے سننا چاہتے ہیں۔ بھائیو، اگر آج چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں آپ کا مقدر ہو جائے، پورے سال کی غربت، تنگ دستیاں، بیماریاں، بڑی سے بڑی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہو؟ بھائیو، ایک بار یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب دینے پہ آتا ہے نہ تو وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ وہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ آج میں آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، وظیفے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج پیر کا دن، آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دکان، دفتر، کاروبار، سفر، ہر جگہ یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा नामुकम्मल है। कोई भी वजीफा मुकम्मल और कबूल हो ही नहीं सकता। आप छोटे से छोटा दुरूद पाक चाहें तो आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी, परेशानी, मुसीबत, तंग दस्ती, गुर्बत या रोजगार के लिए वजीफा पढ़ता है। मकरूज है कर्ज से निजात के लिए, औलाद नरीना के लिए। जिसकी जो भी हाजत है अपने अल्फाज में नियत करे कि फलां मकसद के लिए, फलां हाजत के लिए, फलां ख्वाहिश के लिए पढ़ना चाहता हूँ। अपने मकासद की नियत करने के बाद आपने सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या वहाबू या रजाकू का वजीफा है। ये पीर के दिन का खासुल खास अमल है। आपने सिर्फ 21 बार या वहाबू या रजाकू को पढ़ना है। अर्जेंट पैसों की जरूरत पूरी हो जाती है, फौरन आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या वहाबू रब करीम का वो इसमें आजम है जो एक रात में बंद तालों को खोल देता है। जो शख्स कहता है कि सालों से वजीफा पढ़ रहा हूँ, फायदा नहीं होता, आज अर्जेंट बेसिस पर यानी सुबह मांगोगे तो इंशाल्लाह शाम तक अगर मेरे रब ने चाहा तो आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। खुली आंखों से मोजज़ात नजर आएंगे। या वहाबू या रजाकू को पढ़ लो। आपने या वहाबू या रजाकू दोनों को मिला के पढ़ा तो एक बार हो गया। या वहाबू या रजाकू दोनों को मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया। या वहाबू या रजाकू दोनों को मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू या रजाकू को दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ ले या तस्बीह के दानों पे पढ़ ले। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम्स पढ़ना है। याद रखिएगा कि 21 बार या वहाबू या रजाकू पढ़ते दौरान अल्लाह करीम से थोड़ा ना मांगना। आज अल्लाह से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। अल्लाह हर नामुमकिन को इंशाअल्लाह मुमकिन बना देगा, हर रुकावट को हटा देगा, हर बंदिश को तोड़ देगा, हर मसले का हल हो जाएगा। तमाम तंगदस्तियां, तमाम बेबसी, लाचारी, मजबूरी, फकीरी हमेशा के लिए इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। सिर्फ या वहाबू या रजाकू 21 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह 21 बार या वहाबू या रजाकू पढ़ते ही हर हाजत, हर दुआ पूरी हो जाएगी और हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाएगा। और 21 बार पढ़ते दौरान जितना हो सके अल्लाह करीम से मांगिएगा। आप जितना मांगेंगे अल्लाह 70 गुना ज्यादा अता फरमाएगा। या वहाबू या रजाकू को पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है जिसे सूरा इखलास कहा जाता है। भाइयों, ये वजीफा पढ़ते दौरान आपने अपनी आंखों को बंद रखना है और दिल ही दिल में अल्लाह से मांगते चले जाना है, क्योंकि जब हम वजीफा पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह करीब होकर सुनता है और जो भी मांगा जाता है वो फौरन कबूल हो जाता है। ये रूहानियत की बातें हैं। आप एक बार ये वजीफा पढ़ते दौरान अल्लाह करीम से मांगते चले जाएं, इंशाअल्लाह आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह करीम करीब होकर सुनता है। आपने दूसरे नंबर पर सूरह इखलास को पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। प्यारे भाइयों, सूरह इखलास एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह की वादानियत का जिक्र करने वाला अल्लाह का लाडला हो जाता है। आपने सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अल्लाह फरमाता है कि सूरह इखलास 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा कराम के पास मौजूद थे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ऐ सहाबियों, क्या मैं आपको एक ऐसा वजीफा ना बताऊं, एक ऐसी सूरत ना बताऊं जिसे 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। तो भाइयों, सहाबा कराम में खुशी की लहर दौड़ गई और कहा कि ऐ अल्लाह के हबीब फौरन बता दीजिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि कुरान पाक में मौजूद सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको पढ़ें। अगर इस सूरत को आप एक मर्तबा पढ़ते हैं तो 1/3 कुरान मजीद का सवाब मिलता है, और अगर इस सूरत को आप 3 बार पढ़ लेते हैं तो एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। तो भाइयों, आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर इसको सिर्फ 3 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सूरह इखलास को 3 बार पढ़ते दौरान अल्लाह से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, अल्लाह फौरन अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह एक कुरान मजीद का सवाब भी मिलेगा। अल्लाह फरमाता है हर ज़ेर ज़बर पेश पे 10 नेकियां मिलती हैं। और कुरान मजीद में कितनी ज़ेरें ज़बरें, कितनी पेशे मौजूद हैं। भाइयों, 3 बार
सूरह इखलास पढ़ते दौरान एक मुकम्मल कुरान मजीद पर कितने लाखों करोड़ों नेकियां मिलेंगी, और नेकियां जिसके पलड़े में ज्यादा हो जाती हैं वो अल्लाह का लाडला हो जाता है, वो अल्लाह से जो भी मांगता है इसको मिल जाता है। आपने पीर के दिन ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना, इस मौके को आपने जाया नहीं करना, क्योंकि इस मौके को जाया करने वाला पूरा साल पछताता है कि काश पीर वाले दिन 5 मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ लेता तो आज लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़ते, आज बेटी के रिश्तों के लिए तरले न करने पड़ते, आज नौकरी के लिए ठोकरें न खानी पड़ती, आज बेऔलादी के लिए मिन्नत समाजत न करनी पड़ती। आज सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ना आपकी हर मकसद में कामयाबी लेकर आएगी। आपने या वहाबू या रजाकू को पढ़ने के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है, और आखिरी और तीसरे नंबर पर आपने एक ऐसा वजीफा पढ़ना है जो आपकी 7 नस्लों तक रिस्क लेके आता है। बंदा कमाता है, पहले अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है, फिर घर के हालात को देखता है, फिर सोचता है कि आने वाले कल के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए कुछ बना लिया जाए। तो भाइयों, आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, या वहाबू या रजाकू को पढ़ने से आपके रिस्क की तमाम तंगदस्तियां और हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। सूरह इखलास पढ़ने से आप अल्लाह को राजी कर लेंगे, और तीसरा वजीफा पढ़ने की देर है, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी नस्लों को भी गनी कर देगा। आप अपनी नस्लों के लिए रिस्क और दौलत का इंतजाम करा लेंगे। आपने आखिर में या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है, क्योंकि मेरे भाइयों, मुसब्बिबुल असबाब तो सिर्फ अल्लाह की जात है। तो जब इसको इस नाम से पुकारा जाता है तो अल्लाह की जात अपने इस नाम को पुकारने वाले की हर हाजत को पूरा फरमा देती है। ये अल्लाह का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे जो भी पढ़ता है अल्लाह इसको गनी कर देता है। अगर आप भी गनी होना चाहते हैं, अगर आप भी रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी हर ख्वाहिश को अल्लाह करीम से पूरी करवाना चाहते हैं, तो या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ के देख लें। या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने वाला कभी तंग दस्त नहीं रहता, कभी परेशान नहीं रहता, कभी मुसीबत में नहीं रहता। अल्लाह रिस्क और दौलत से माला माल कर देता है। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिबुल असबाब को दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, यानी 11 टाइम्स पढ़ना है, और 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ के अल्लाह करीम से अपनी आने वाली नस्लों के लिए रिस्क और दौलत सुकून मांगना है। यकीन कीजिए कि आपके आने वाली नस्लें भी दुआएं देंगी कि वाकई हमारे किसी बड़े ने कोई वजीफा पढ़ा था जिसका आज तक हमें फायदा हो रहा है। या मुसब्बिबुल असबाब को 11 बार पढ़ने के बाद आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। भाइयों, ये 3 अमल करने के बाद आपने रब को अब राजी कर लिया है। रब को राजी करने के बाद दोनों हाथ उठा के अल्लाह से जिद करके दुआ मांगने का और इनामात लेने का वक्त है। जिद करके मांगे कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे जाती घर चाहिए। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा और आपकी हर हाजत को खजाना गैब से पूरा फरमाएगा। भाइयों, वजीफा मुकम्मल हो चुका है। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और प्यारे भाइयों, इस वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि किसी अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया होता है। और अगर आपकी किसी अच्छी बात से किसी एक बंदे का भला हो जाएगा ना, तो क़यामत तक आपको इसका स्वाब मिलता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर लाजमी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।